क्या है पहलगाम अटैक से कनेक्शन? ज्योति अटैक से पहले कब और क्यों गई थी पहलगाम? ज्योति का नाम पहलगाम अटैक से जोड़कर क्या बोल रही है मीडिया? ज्योति के साथ भारत में पकड़े गए 11 और कौन से पाकिस्तानी जासूस? भारत में रहने वाली ज्योति मल्होत्रा एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखती हैं, जो कि अपने YouTube चैनल ट्रैवल विद जो के जरिए एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करती हैं। बता दें कि ज्योति के व्लॉग्स अक्सर ट्रैवलिंग के होते हैं, जिसके लिए वो अक्सर देश विदेश घूमा करती हैं। हर आम यूट्यूबर की तरह ज्योति भी अपने कंटेंट से लोगों को एंटरटेन करती हुई नजर आती थी, लेकिन अब उनका कंटेंट हर आम यूट्यूबर से काफी ही अलग हुआ करता था, क्योंकि वो अपने यूट्यूब चैनल पर अलग अलग देशों की सुंदरता और एक्सपीरियंस शेयर किया करती थी, जहां उसने अपने यूट्यूब चैनल के जरिए पाकिस्तान में बनाए व्लॉग्स भी शेयर किए हुए हैं। इसके चलते अब हाल ही में हिसार पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा को भारत की जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों की माने तो ज्योति ने पूछताछ के दौरान बताया कि वो पहलगाम अटैक से 3 महीने पहले कश्मीर भी गई थी। हालांकि इस बात का गवाह खुद उनका यूट्यूब चैनल भी है, जिस पर उन्होंने अपने पहलगाम विजिट के कई व्लॉग्स शेयर किए हुए हैं, जिससे ये बात तो साफ हो चुकी है कि ज्योति पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले से पहले वहां जा चुकी है। ऐसे में केस में हुए इस नए खुलासे ने सभी के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि सच के बाहर आने के बाद से हर भारतीय के मन में ढेरों सवाल पैदा हो चुके हैं। तो चलिए आज हम आपको अपने इस वीडियो के जरिए बताते हैं कि आखिर ज्योति पहलगाम किस मकसद से गई थी। क्या उसने पहलगाम लोकेशन की पूरी जानकारी ISI हैंडलर्स को दी थी? क्या उसे पहलगाम अटैक के बारे में सब कुछ पहले से ही पता था? और साथ ही ये भी बताएंगे कि ज्योति समेत और किस किस को भारत की जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दरअसल ज्योति मल्होत्रा जासूसी केस में कई सवाल अभी भी हवा में ही तैर रहे हैं। बता दें कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में ज्योति को 17 मई 2025 को गिरफ्तार किया गया था। इसके चलते कई नए खुलासे हुए हैं, क्योंकि जैसे जैसे ज्योति को लेकर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती जा रही है, वैसे इस केस के दबे सभी पत्ते धीरे धीरे खुलते नजर आ रहे हैं। क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब इस केस में एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने सभी को चौंका दिया है। जी हाँ, ज्योति को लेकर इस बात का दावा किया जा रहा है कि वो पहलगाम अटैक से करीब 3 महीने पहले कश्मीर गई थी, जहां से वो अपने दोस्त यानी दानिश को भारत से जुड़ी सभी खुफिया और सैन्य ठिकानों की जानकारी दे रही थी। चौंकाने वाली बात तो ये थी कि अभी हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद नई दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर एक युवक केक लेकर पहुंचा था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। दरअसल पुलिस का शक ज्योति पर तब गहराया जब उस वायरल वीडियो में आए शख्स को ज्योति के साथ एक पार्टी में देखा गया। इसका वीडियो ज्योति ने खुद अपने चैनल पर पहलगाम में हुए हमले से ठीक 1 महीने पहले अपलोड किया था। इसी के साथ ही बता दें कि पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर केक लेकर जा रहा वो युवक दानिश का दोस्त है, जो कि दिल्ली में पाकिस्तान एम्बेसी में ही तैनात है। इसके चलते मीडिया ज्योति पर पहलगाम में हुए हमले को लेकर कई सवाल पैदा कर रही है। हालांकि अभी तक इस मामले में कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। खबरों की माने तो इस पूरे मामले को हनी ट्रैप से लेकर मनी ट्रैप तक बताया जा रहा है, जहां ज्योति को खुद इस बात का एहसास नहीं हुआ कि वो कब में एक साधारण इन्फ्लुएंसर से पाकिस्तानी जासूस बन गई और पैसों के लिए भारत की सीक्रेट और संवेदनशील जानकारी को पाकिस्तानी एजेंसी तक पहुंचाने लगी थी। हालांकि इस सब में ज्योति के साथ करीब 11 लोगों के नाम और जुड़े हैं, जिन्हें मात्र 3 दिन में पुलिस ने भारत की जासूसी करने के बड़े आरोप में अपनी हिरासत में ले लिया है। तो चलिए बताते हैं आपको ज्योति के अलावा उन 11 पाकिस्तानी जासूसों के बारे में जिन्होंने भारत में रहते हुए पाकिस्तान के लिए काम किया। इस लिस्ट में ज्योति मल्होत्रा के साथ साथ पुलिस ने 32 साल की विधवा काजला और पंजाब के मलेरकोटला से यामीन मोहम्मद को भी पैसे के बदले पाकिस्तानी एजेंटों के साथ भारत की खुफिया सूचना शेयर करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। बता दें कि इन दोनों आरोपियों का दानिश के साथ लेन देन होने की खबरें भी बताई जा रही हैं। साधारण भाषा में कहा जाए तो इन दोनों का काम अपने जासूसी नेटवर्क को पैसा पहुँचाना था। इसके बाद पंजाब के पटियाला में खालसा कॉलेज के 25 साल के स्टूडेंट देविंदर सिंह को हरियाणा के कैथल में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि उसने पटियाला सैन्य छावनी की तस्वीरों के साथ साथ ISI एजेंटों के साथ संवेदनशील जानकारी शेयर की थी। इसके अलावा पूछताछ के दौरान पता चला कि वो पिछले साल नवंबर में पाकिस्तान गया था, जिससे कि देविंदर पर भी शक की सुइयां काफी ही गहरा चुकी हैं।
कानपुर यूपी का रहने वाला शहजाद एक व्यापारी था। वो भारत और पाकिस्तान के बीच कॉस्मेटिक और मसालों का कारोबार करता था, लेकिन इसी व्यापार की आड़ में वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए भी काम कर रहा था। इसके बाद अब उसे यूपी ATS ने मुरादाबाद से गिरफ्तार किया है। पानीपत से पकड़ा गया नुमान असल में एक फैक्ट्री गार्ड था। वो दिखने में तो साधारण सा था, लेकिन उसका असली काम पाकिस्तान को भारतीय सेना की जानकारी भेजना था। सूत्रों की माने तो उसने कबूल किया है कि उसने USB ड्राइव और पैसे के बदले सेना से जुड़ी जरूरी डाटा डार्कनेट पर डाली थी। वहीं हरियाणा के नूंह जिले से पकड़ा गया अरमान WhatsApp के जरिए भारत की सेना से जुड़ी जानकारी पाकिस्तान भेज रहा था। अब रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद से उस पर देशद्रोह का केस दर्ज कर दिया गया है। पुलिस ने पंजाब के जालंधर से मोहम्मद मुर्तजा अली को ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि वो खुद का बनाया हुआ मोबाइल ऐप इस्तेमाल करके जासूसी करता था। पुलिस ने उसके पास से 4 मोबाइल फोन और 3 सिम कार्ड बरामद किए हैं। पंजाब पुलिस ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को जरूरी और गुप्त जानकारी भेजने के आरोप में सुखप्रीत सिंह समेत करणवीर सिंह को भी गुरदासपुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने खुलासा किया, ये दोनों आरोपी पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में सेना की एक्टिविटीज और अहम जगहों से जुड़ी जानकारी ISI को भेज रहे थे। बताया गया है कि पकड़े गए युवकों की उम्र सिर्फ 19 से 20 साल के बीच है। बता दें कि सुखप्रीत और करणवीर के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इसके बाद हरियाणा के नूंह में रहने वाले तारीफ पर एक आरोप है कि उसने पाकिस्तान को भारतीय सेना से जुड़ी गुप्त जानकारी भेजी थी। उसने माना है कि वो पाकिस्तान गया था और दिल्ली में मौजूद पाकिस्तान हाई कमीशन के 2 कर्मचारियों आसिफ बलूच और जफर को सिम कार्ड दिए थे। इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने बॉर्डर इलाके में सैन्य ठिकानों और हवाई अड्डों से जुड़ी अहम जानकारी और तस्वीरें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को भेजी थी। ये दोनों अमृतसर के अजनाला इलाके के रहने वाले हैं। तो ये हैं ज्योति मल्होत्रा के अलावा कुछ पाकिस्तानी जासूस, जिन्हें मात्र 3 दिन में भारत की जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि सभी आरोपियों पर शक है कि इन्होंने पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों को संवेदनशील जानकारी दी है, जिसके कारण अब उनके द्वारा की गई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और उनके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की डिजिटल जानकारी की गहरी जांच की जा रही है। लेकिन अब ऐसे में ये देखना होगा कि ज्योति के केस में और कौन से नए खुलासे होंगे। आपकी क्या राय है इस बारे में, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और भी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड को।